हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर श्रीमती शकुंतला जायसवाल, श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज कोरबा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। बच्चों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान के विषय में अध्ययन किया। आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक मेटामॉर्फिक रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स में मेटामॉर्फिक रॉक्स लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान क्या है? बच्चों, जब किसी मूल चट्टान पर, जब कोई मूल चट्टान, जैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान जो होती हैं, ये मूल चट्टान हैं, तो इन मूल चट्टानों में क्या होता है? ताप, दाब, दबाव, खिंचाव या रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव से चट्टानों का गुण, रूप, स्वरूप, खनिजों का पुनर्गठन, ये सब परिवर्तित हो जाता है, तो उसको और नवीन चट्टान बनते हैं, तो उसे कहते हैं कायांतरित चट्टान। या फिर इसको दूसरी भाषा में कहें, जब किसी भौतिक शक्ति एवं प्रक्रिया के प्रभाव से चट्टानों के मूल स्वरूप या संरचना में परिवर्तन आने से जो नवीन चट्टान बनती है, उसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। वॉर्सेस्टर महोदय कहते हैं, कायांतरित चट्टानों में वे चट्टान सम्मिलित हैं जो बिना विघटित हुए ही आकृति व संगठन में परिवर्तित हो जाता है। इसकी कठोरता मूल चट्टानों से बढ़ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि कायांतरित चट्टान क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, ये आप समझ चुके होंगे। मैंने क्या बताया आपको कि आग्नेय और अवसादी चट्टान, ये कौन सी चट्टानें हैं? मूल चट्टानें। इन्हें धरातल के प्रारंभ में, सबसे प्रारंभ में आग्नेय चट्टान ही इस धरातल पर बिछी हुई थी। तो इन मूल चट्टानों में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? दाब के प्रभाव से, ताप के प्रभाव से, रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव से चट्टानों की बनावट, स्वरूप, खनिजों का पुनर्गठन या भौतिक लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है। तो इसी के फलस्वरूप नए चट्टान की या नवीन चट्टानों की रचना होती है या नवीन चट्टानों में बदल जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो कायांतरण के अपन एजेंट या कारक, चट्टानों के परिवर्तन में कौन से कारक कार्य करते हैं? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ताप, दाब और खनिज युक्त वाष्प और घोल, जैसे इसमें लिखा हुआ है आपके पास सामने, हीट, कंप्रेशन और सॉल्यूशन, ये तीन बातें मुख्य रूप से प्रभावित करती है किसको? बदलने में, चट्टानों के रूप परिवर्तन में। अधिक ताप पड़ने से, जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा प्रवाह मार्ग में 800 डिग्री से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पदार्थ बाहर की ओर निकलते हैं, और ऐसे में नलिका के निकट की चट्टानें विशेष रूप से तप्त हो जाती हैं और उनका कायांतरण हो जाता है या रूप परिवर्तन हो जाता है। वैसे ही पर्वत निर्माण के समय भी भारी मात्रा में मैग्मा पूर्ववत पर्वत, मूल और चट्टानों के बीच फैल करके ऐसे ही प्रभाव को विक्रियान्वित करता है। इसे तापीय व स्थिर कायांतरण भी कहते हैं। दूसरी बात है दबाव। जब चट्टानों पर सभी दिशाओं से समान भार पड़े तो उसे दबाव कहते हैं, और एक ही ओर भार या दबाव पड़ता है तो उसे खिंचाव कहते हैं। तो इस प्रकार खिंचाव, दबाव व ताप के सम्मिलित प्रभाव से कायांतरण की क्रिया संपन्न होती है। इसे हम क्या कहते हैं? गतिशील कायांतरण कहते हैं। तीसरा है खनिज युक्त वाष्प और घोल। जब भूगर्भ में अत्यधिक दबाव से वाष्प बहुत ऊंचे तापमान प्राप्त कर लेती है, तकरीबन 135 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसे में तेजी से चट्टानों के मध्य की दरारों का विस्तार करती है और कमजोर परपटी की ओर अग्रसर होती है। दूसरी ओर जल जो होता है उत्प्रेरक का कार्य करता है, चट्टानों का गलनांक घटा देती है और भूगर्भ की सैलों में परिवर्तन होने लगता है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें नए सिरे से परिवर्तित होने लगती है। इस विधि को क्या कहते हैं? उष्ण जलीय कायांतरण कहते हैं। आग्नेय और अवसादी शैलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से कायांतरित शैल का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी के एक बड़े हिस्से से बनी होती है और बनावट, रासायनिक और खनिज संयोजन द्वारा इनको वर्गीकृत किया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे रूपांतरण के प्रकार कि रूपांतरित
किन किन प्रकार से होती हैं, कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहली बात आती है मूल चट्टानों के आधार पर परिवर्तन, कायांतरण। दूसरा होता है प्रक्रिया के आधार पर, और तीसरा होता है क्षेत्र विस्तार के आधार पर रूपांतरण। तो हम सबसे पहली बात देखेंगे बच्चों, मूल चट्टान के आधार पर कायांतरण कैसे होता है। तो मूल चट्टान के आधार पर ये 3 प्रकार से होता है, परिआग्नेय कायांतरण, परिअवसादी कायांतरण और तीसरा है बहुकायांतरण। परिआग्नेय मतलब आग्नेय चट्टानों में जब रूप परिवर्तन होता है और अनेक नवीन चट्टानें बनती है तो उसे क्या कहते हैं, नवीन चट्टानें बनती है तो इसे परिआग्नेय कायांतरण कहते हैं। जैसे ग्रेनाइट से नीस और बेसाल्ट से स्लेट की रचना होती है। दूसरा होता है परिअवसादी कायांतरण। इसमें मूल अवसादी चट्टानें जो होती हैं, इसमें कौन सी चट्टानें? अवसादी चट्टानें। पहले में क्या हुआ, परिआग्नेय मतलब आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण हुआ। दूसरा अवसादी चट्टानों में रूपांतरण होता है, कायांतरण होता है तो प्रभावित होकर के नवीन व अधिक कठोर चट्टानों में बदल जाती है। जैसे चूने का पत्थर संगमरमर में बदलता है, कोयला ग्रेफाइट में, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में रूपांतरित हो जाता है। तीसरा होता है बहुकायांतरण। यह कायांतरण की विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें पूर्व की कायांत्रित चट्टान मतलब जो एक बार कायांत्रित हो चुकी है उसका पुनः कायांतरण होता है तो उसको कहते हैं बहुकायांतरण। जैसे ग्रेफाइट से बहुकायांतरण द्वारा हीरा बनता है। जैसे स्लेट से अभ्रक शिस्ट की रचना होती है। तो ये तो हुआ मूल चट्टानों के आधार पर रूपांतरण। दूसरा होता है प्रक्रिया के आधार पर रूपांतरण। प्रक्रिया मतलब विविध प्रकार से कायांतरण प्रक्रिया संपन्न होती है, ये आप जानते हैं। नवीन चट्टानों की रचना होती है किसके आधार पर? कायांतरण प्रक्रिया के आधार पर। तो तापीय एवं स्पर्श कायांतरण, इस प्रकार के कायांतरण ज्वालामुखी के उद्गार के समय चट्टानों के मैग्मा से संपर्क होता है और उच्च ताप का सहयोग रहता है। मैग्मा के साथ साथ उत्तप्त वाष्प व जल मिले रहने के कारण रासायनिक परिवर्तन होता है। इसे स्थिर कायांतरण भी कहते हैं। चूना पत्थर जो होता है गर्म लावा के स्पर्श से संगमरमर में बदल जाता है। तो ये हुआ तापीय। और दूसरा है गतिक तथा क्षेत्रीय कायांतरण। गतिक से तात्पर्य होता है किसी विस्तृत क्षेत्र में ऐसी क्रिया होने के कारण इसे क्षेत्रीय कायांतरण कहते हैं। पर्वत निर्माणकारी हलचल के समय अधिक दबाव भिजाव के कारण विशाल क्षेत्र में कायांतरण उत्पन्न हो जाता है तो इसे कहते हैं गतिक या क्षेत्रीय कायांतरण। तीसरा होता है जलीय कायांतरण। जलीय कायांतरण से तात्पर्य होता है भूगर्भ में विशेष उत्तप्त वाष्प व जल चट्टानों की संरचना को विशेष रूप से तेजी से प्रभावित करते हैं और चट्टानों का शीघ्र रूपांतरण हो जाता है एवं नवीन कायांतरित चट्टानें बनती हैं। इससे कम गहराई की अवसादी चट्टानें तेजी से प्रभावित होती हैं। और इसके बाद ये 3 आपने देखा किसके आधार पर? प्रक्रिया के आधार पर, यानी तापीय और स्पर्श कायांतरण, गति तथा क्षेत्रीय कायांतरण, तीसरा जलीय कायांतरण और चौथा उष्ण जलीय कायांतरण। ये 4 बातें होती हैं। और इसके बाद होता है क्षेत्र विस्तार के आधार पर कायांतरण को 2 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहली बात आती है प्रादेशिक कायांतरण और दूसरा है स्थानीय कायांतरण। यानी प्रादेशिक कायांतरण से तात्पर्य होता है ऐसी चट्टानें विशेष कठोर या संगठित एवं परत रहित होती है। इन्हें अपत्रित चट्टान भी कहते हैं। अपत्रित चट्टान जिसमें परत नहीं पाए जाते उसको अपत्रित चट्टान कहते हैं। जैसे संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीस, गैब्रो, ये इस प्रकार के कायांतरण चट्टान होते हैं। दूसरी होती है शिष्ट कायांतरित चट्टान। इन चट्टानों को विशेष तल के सारे परतों में खिल जाते हैं। जैसे आप सबसे अच्छा उदाहरण देखते होंगे स्लेट और अभ्रक, इनकी परतें निकलते जाती हैं। इनको पत्रित चट्टान भी कहते हैं। यह शिष्ट कायांतरित चट्टान कहलाती है। इतनी बातें बच्चों समझ गए होंगे आप लोग। तो रूपांतरित चट्टानों के लक्षण क्या है, यानी रूपांतरित चट्टानों के लक्षण मैं बाद में बताऊं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कौन सी चट्टान किस में परिवर्तित होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ग्रेनाइट से नीश में परिवर्तन, गैब्रो से गैब्रोनीस में परिवर्तन और सर्पेंटाइन, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, सैल से स्लेट, सैल से शिष्ट और अभ्रक, चूना पत्थर से संगमरमर, कोयला से हीरा,
बिटुमिनस से एंथ्रासाइट, इस प्रकार से परिवर्तन हम देखते हैं। अब अपन ये देखना चाहेंगे कि कायांतरित चट्टानों के लक्षण क्या होते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी कि कायांतरित चट्टान जो होते कठोर और संगठित चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों को काटना और खंडित करना कठिन कार्य होता है। ये चट्टानें मोटे होते हैं, कणमय होते हैं और विशेष रूप से सरलता से ये नहीं टूटती है। अधिकांश दशा में ताप और दबाव से रूपांतरण होता है, कायांतरण होता है। इन चट्टानों में जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं और ये छिद्रमय नहीं होती। ये चट्टानें कठोर होती है, संगठित होती हैं, इनको भेद करके पानी नहीं जा सकता है। तो कायांतरित चट्टानें जो होती हैं इसमें इसके प्राथमिक चट्टानों के कुछ गुण और लक्षण बने रहते हैं। इसी के आधार पर इनके मूल चट्टानों और इनके स्वरूप को समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कायांतरित चट्टानों के बारे में। आपने कायांतरित चट्टानों में जैसे क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, इन सबको जाना आपने। जैसे क्वार्टजाइट, ये किससे बना? क्वार्टजाइट का निर्माण जो होता है बलुआ पत्थर के रूपांतरण से होता है। इसमें क्वार्टजाइट में क्या होता है? कुछ खनिजों के पाए जाने के कारण इसको क्वार्टजाइट कहते हैं। क्वार्टजाइट जो होता है बालू का पत्थर की तुलना में अधिक कठोर होता है। दूसरी चीज़ आती है स्लेट। शैल जो होता है, शैल और चिकायुक्त चट्टान, अधिक ताप और संपीड़न के कारण इसका रूपांतर स्लेट में हो जाता है। कायांतरण के समय चट्टान का मौलिक रूप क्या था? स्लेट में परतें पाई जाती है जो शैल का मूल स्वरूप होता है। इस प्रकार से इसके गुणों में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है। और संगमरमर मैंने बताया अत्यधिक ताप के कारण से चूना पत्थर में स्थित जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है या अन्य बारीक कण होते हैं वो कैल्साइट के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे संगमरमर का निर्माण होता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कायांतरित चट्टानें क्या होती है, कायांतरित शैल क्या होती है ना। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे।